जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आज इस क्लास में देखेंगे और इन 30 क्वेश्चंस के माध्यम से साथियों सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को साथियों कंप्लीट किया जाएगा। तो यहां पर साथियों 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें से 4 से 5 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और यहां पर आपका टारगेट जो रहना चाहिए वो 30 क्वेश्चन में से 15 का रहना चाहिए। अगर 15 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो यह माना जाएगा कि सामान्य ज्ञान की तैयारी आपकी बेहतर है और आप सिलेक्शन के लायक हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो साथियों, आपने मोहनजोदड़ो का नाम भी सुना होगा, हड़प्पा का नाम भी सुना होगा, लोथल का नाम भी सुना होगा कि ये सभी स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। लेकिन उरुक का नाम साथियों आपने नहीं सुना होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। साथियों, अगर उरुक की बात करें ना तो एक सभ्यता हुई थी सुमेरियन सभ्यता, ये उसका हिस्सा थी। उसके बाद देखिए, भगवान महावीर स्वामी का साथियों मूल नाम क्या था। तो भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध को साथियों ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध को साथियों ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोधगया अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, इंडिका के लेखक कौन है बताने की कोशिश कीजिए। साथियों 30 क्वेश्चन कराऊंगा और 30 क्वेश्चन में से टारगेट आपका 15 रहना चाहिए। 15 से कम आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, 15 से ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंडिका के साथियों लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मेगास्थनीज है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट उत्तर। उसके बाद देखिए, महाभारत का मूल नाम क्या है बताने की कोशिश कीजिए। तो महाभारत के मूल नाम की अगर बात करें तो जय संहिता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा साथियों कहां पर स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो बिहार में है। आपका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, लेकिन यहां पर मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 1 महीने में साथियों वो कंटेंट आपको दिया जाएगा जो परीक्षा को फतेह करने के लिए काफी होगा। चलिए, तो उसके बाद देखिए कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया। तो किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि व्यवगत का सिद्धांत साथियों ये नीति किसने तैयार की। तो व्यवगत का सिद्धांत आ जाए ना तो लॉर्ड डलहौजी का नाम सबसे पहले आएगा। आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा, सही जवाब आपका जो होगा वो लॉर्ड रिपन के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा साथियों किसने लिखे, इसकी रचना किसने की है। तो मोहम्मद इकबाल ने की है। आपको ध्यान रखना है। आप सभी लोगों से साथियों रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार पूरा देखने के बाद एक बार क्लास को लाइक करके जाइएगा और क्लास में अपना स्कोर जरूर टाइप करके जाइएगा कि 30 क्वेश्चंस में से कितने आपके क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट रहे और काउंट करते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए, यहां पर पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा है ना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको बता देना। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछते तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका उत्तर होता। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है, यानी कि जो संविधान का भाग 2 है ना, इसके बारे में अगर बात करें तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो किए गए हैं ये भाग 2 में किए गए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में किए गए हैं। उसके बाद देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइए। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और अभी दूसरी जो महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम क्या है साथियों, एक बार बताने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो साथियों राज्य के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नियुक्ति भी साथियों राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं ना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं साथियों? राज्यों के राज्यपाल करते हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था बताइए।
तो आपको ध्यान रखना है कि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग की जगह साथियों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। उसके बाद देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा यानी कि इनकी नियुक्ति जो की जाती है ना वो किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनकी नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति करते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को या साथियों मंगल को। तो आंसर आपका जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है, कल्पना 1, इनसैट, आर्यभट्ट या चंद्रमा। तो पृथ्वी के अगर प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं ना तो चंद्रमा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक साथियों किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक की अगर बात करते हैं भारत में तो वर्गीज कुरियन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, केरला में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या साथियों बिहार में। तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की अगर बात करते हैं ना तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किस राज्य की राजधानी पणजी है, बताइए। तो पणजी साथियों ये कहां की राजधानी है, ये गोवा की राजधानी है। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ। देखिए तेलंगाना का जो गठन किया ना वो 2 जून 2014 को किया गया, इसलिए तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है और गठन पूछे तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। उसके बाद देखिए सरकारी एजेंसी एनडीसी की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है, बताइए भाई। तो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल डिफेंस काउंसिल होगी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होगी, नेशनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी या नेशनल डेवलपमेंट सेंटर होगी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपको ध्यान रखना है साथियों, एनडीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताने की कोशिश कीजिए। तो इसके पहले अध्यक्ष साथियों कौन थे, तो अरुण जेटली थे, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन साथियों कब शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया, 12 अप्रैल 2005 को साथियों ये योजना, ये मिशन शुरू किया जाता है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए रंगभूमि है, गोदान है, गबन है, वरदान है, ये सारे के सारे उपन्यास किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये सारे के सारे उपन्यास साथियों मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित हैं। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक भारत की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, महादेवी वर्मा अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। महादेवी वर्मा की भाई कौन कौन सी रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो यामा पूछी जाती है, स्मृति की रेखाएं पूछी जाती हैं, पथ के साथी ये किसकी रचना है, ये भी महादेवी वर्मा की है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना, ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। उसके बाद देखिए 29वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो साथियों भारत रत्न पुरस्कार किस प्रधानमंत्री को दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया गया। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो आपका आंसर साथियों यहां पर क्या जाना चाहिए, ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया। इसका आंसर बताना है साथियों आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है साथियों। तो ये सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट वाली क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास में कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे और हो सके तो अपने 4 से 5 मित्रों को इस क्लास को एक बार शेयर अवश्य कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।